बचपन में माँ उसे एक कहानी सुनाया करती थी। एक गुड़िया की एक कठपुतली में जान थी। आज वो सोचती है माँ के चले जाने से उसकी जान भी तो चली गई। तब से अब तक मन का कोई रिश्ता उसे जचा ही नहीं। ना कोई आधा अधूरा, ना कोई पूरा, या फिर उसे आधे और पूरे की परख ही नहीं आती। फिर वो सोचती, कोई किसी का पूरी तरह कहाँ हो पाता है। माँ की एक बात उसे आज भी याद है, जीवन के समुद्र का कोई किनारा नहीं होता, इसी कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। और वो रोज़ कहीं से भी वो छोर ढूंढने की कोशिश करती। समीर, चंचल, खिलंदड़ समीर, शोक समीर, कॉलेज में समा के साथ पढ़ने वाला समीर, गुमसुम और अंतर्मुखी नेहा को समीर हमेशा हंसाने की कोशिश करता रहता। नेहा, ये क्या यार, मेरे साथ हंसो, मेरे साथ खेलो कूदो, अब बड़ी भी हो जाओ। वो हर पल कोशिश करता उसके करीब आने की, लेकिन माँ के जाने के बाद नेहा का मन सूखी रेत की तरह सपाट हो गया था। ना दरकता, ना सरकता, ना फिसलता, बस अपने मन के सहरा में खोया रहता। उसकी आंखों में तस्वीर थी तो एक ऐसे रिश्ते की जो संपूर्ण हो, सिर्फ उसके लिए हो। समीर का खिलंदड़ी स्वभाव उसे बड़ा बचकाना लगता था। वह सोचती, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसी नर्सरी राइम सुना सुना कर पागल कर देने वाला समीर कभी मैच्योर भी हो सकता है। इतना मैच्योर कि बिना बोले उसकी नस नस से वाकिफ हो जाए। ये तो सिर्फ कॉलेज के माहौल का अफेक्शन मात्र ही तो है, जस्ट ए नेचुरल इन्फेचुएशन। वो कॉलेज कैंटीन में जाकर अकेली किसी कोने में बैठी होती और पता नहीं कहाँ से समीर आ धमकता, हाथों में आइसक्रीम लिए हुए धम से किताबें यहाँ वहाँ इस तरह बिखेर देता मानो फिर कभी उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर कहता, नेहा, तुम्हें मालूम है कल कॉलेज में रोज डे है। मेरा बस चले तो बाजार के सारे गुलाब खरीद कर तुम्हें रोज क्वीन बना दूं, और फिर तुम। वो बोलता रहता और नेहा उसकी बातें हवा में उड़ा देती। बच्चा है अभी, नेहा कहती। समीर, मुझे नोट्स लिखने हैं, प्लीज़ लीव मी अलोन। नेहा को उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, फिर भी वो बोलता ही रहता। एक दिन तो हद ही हो गई। एक स्टेज शो के दौरान समीर ने नेहा के सामने शादी का प्रपोजल रख दिया। गुस्से में आग बबूला होकर नेहा ने समीर के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। वह गुस्से में बोली, जिंदगी को मजाक बनाकर रखा है तुमने, अब बड़े हो जाओ समीर और मुझे बोर करना छोड़ दो। उस दिन के बाद नेहा की जिंदगी से समीर दूर चला गया। कुछ दिन बाद वो कॉलेज में भी नहीं दिखा। दिन बीते, नेहा ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो डॉक्टर बनना चाहती थी क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए यही सपना देखा था। आनंद उसका क्लासमेट था। उसकी नज़रों में नेहा के लिए कुछ विशेष था। नेहा इस बात को बखूबी जानती थी। उसे इस बात का भी अंदाज़ा था कि शालीन आनंद कभी भी उसके साथ कोई बुरी हरकत नहीं कर सकते और ना ही कोई आक्रामक प्रस्ताव ही रखेंगे। इसीलिए उसने कभी भी आनंद से कटने या बच निकलने की कोशिश नहीं की। एक दिन आनंद ने पूछा, नेहा, डॉक्टर बनने के बाद क्या करने का इरादा है तुम्हारा? प्रैक्टिस, नेहा ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। वो तो नेचुरल है, कोई और सपना जैसे घर बसाना, बिना कोई भूमिका बांधे। आनंद ने नेहा से स्पष्ट शब्दों में पूछा। क्यों नहीं, ये तो हर शख्स की चाहत होती है कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले। मुझे भी एक दिन मिल ही जाएगा। आनंद की कशमकश को नेहा महसूस तो करती थी, लेकिन प्रेम इस कदर सादा और आम बनकर भी जिंदगी में आ सकता है, ये बात तो उसकी सोच से कोसों दूर थी। जिससे दिल के तार जुड़ जाएं, जो बिल्कुल अपना लगे, वही तो महबूब होता है। आनंद में उसे महज दोस्त के सिवाय और कुछ नहीं दिखता था। उसने आनंद से कह दिया, आनंद, तुम दोस्त हो, बहुत अच्छे दोस्त। लेकिन इससे आगे आनंद बीच में बोल पड़ा, नेहा, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश में रंग भरने की कोशिश करूँगा। नहीं आनंद, साथ पढ़ने या रहने से क्या जिंदगी भर के रिश्ते बन जाते हैं? नेहा, सपनों के राजकुमार ऐसे ही आते हैं, अचानक, चुपचाप। अपने इर्द गिर्द की सारी सीमाएं तोड़ दो और फिर मुझे देखो। नहीं आनंद, दिल को बरगलाने या ज़बरदस्ती उस राह पर मोड़ देने का नाम ही तो मोहब्बत नहीं, जो दिल ने तय ही न की हो। आनंद समझ गया कि तरफा मोहब्बत कभी परवान नहीं चढ़ सकती। और फिर दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे तलखी सी आती गई। शब्दों के पुल ने दूरियां और बढ़ा दी। मेडिकल की पढ़ाई पूरी होने के बाद नेहा को संदीप नर्सिंग होम में नौकरी मिल गई। डॉक्टर संदीप ने पहले ही दिन उसे समझाया, डॉक्टर का पहला कर्तव्य है मरीजों की सेवा करना। मैं ज़िंदगी को एक इको पॉइंट मानता हूँ, जहाँ से बोले गए तमाम अच्छे और प्यार से बोले गए शब्द हमें प्रतिदान में ज़रूर मिलेंगे।
ये नर्सिंग होम हमारी तुम्हारी ज़िंदगी भी है और मंजिल भी। यहीं से तुम्हें विस्तार भी मिलेगा। डॉक्टर संदीप की बातों ने नेहा को बेहद प्रभावित किया। उसने सोचा शायद यही ज़िंदगी मुझे एक संपूर्ण सत्य बनकर मिल जाए। उसके भीतर किसी कोने में दुबकी बैठी असुरक्षा की भावना ने ही शायद उसे डॉक्टर संदीप के प्रति आसक्त कर दिया। उस दिन के बाद नेहा समर्पित भाव से अपने पेशे से जुड़ गई। होठों पर मुस्कुराहट, आंखों में एक रोशनी सी हर समय दिखती रहती। डॉक्टर संदीप उसकी हर छोटी बड़ी बात का पूरा ध्यान रखते। वो तटस्थ भाव से नपे तुले शब्दों में नेहा से बात करते। नेहा को उनकी बातों में एक संरक्षक, गुरु, सीनियर सब एक साथ ही नजर आते। उनकी बातों से नेहा ने अनुमान लगा लिया कि संदीप अब तक बिल्कुल अकेले हैं। कई बार सोचती काश डॉक्टर संदीप से उसकी मुलाकात बहुत पहले हुई होती, लेकिन एक दिन उसका भ्रम टूट गया जब डॉक्टर संदीप ने उससे कहा, नेहा, एक समय था जब मेरे लिए जीवन सिर्फ मौज मस्ती और किसी के प्यार में डूबकर पूरी उम्र गुजार देने का नाम था। किसी के लिए जीने मरने का नाम था। लेकिन जिस दिन मेरी पत्नी सना हमारे 1 साल के बेटे आनंद को छोड़कर अपने पूर्व प्रेमी के पास चली गई, उस दिन से मुझे प्यार मोहब्बत जैसे शब्दों से नफरत हो गई। मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी डॉक्टरी में लगा दिया। और आपका बेटा? नेहा ने हैरानी से पूछा। वो भी डॉक्टर है, 2 दिन बाद आ रहा है। बड़ी मुश्किल से शादी के लिए हाँ की है उसने, मेरे दोस्त की बेटी संध्या से। ओह, बहुत बहुत बधाई हो। नेहा के लिए कुछ ही पलों में वो संदीप से डॉक्टर संदीप हो गए। अब वे उसके लिए महज एक अच्छे डॉक्टर बन गए। उसके रंगीन सपनों की दुनिया का रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। रात के 8 बजे थे। एक वार्ड बॉय ने आकर उसे खबर दी कि इमरजेंसी में एक सीरियस पेशेंट आया है। नेहा उसी समय हॉस्पिटल पहुंची। पेशेंट को देखा। समीर यहाँ कैसे? एक पल के लिए अतीत की कई भूली बिसरी यादें जेहन में ताज़ा हो उठी। नेहा ने उसका इलाज शुरू कर दिया। हफ्ते भर बाद जब समीर सामान्य हुआ तो नेहा को अपने सामने देखकर दंग रह गया। फिर मुस्कुरा कर बोला, कैसी हो नेहा? बहुत अच्छी। कहने को तो नेहा ने कह दिया, लेकिन भीतर से उसे कुछ सरकता हुआ सा लगा। ये बताओ तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मुझे नहीं पता, सिर्फ इतना याद है कि अचानक मेरा सिर चकराया और मैं बेहोश हो गई। देखो ना, एक बार फिर जिंदगी मुझे तुम्हारे सामने ला दिया। तो तुम इसी शहर में हो? हाँ, कंपनी ने मुझे प्रमोशन देकर मेरा ट्रांसफ़र यहाँ कर दिया है। तुम आराम करो, मैं ज़रा डॉक्टर संदीप से मिलकर आती हूँ। ख्यालों में खोई नेहा आगे बढ़ी ही थी कि कॉरिडोर में सामने से आती हुई एक खूबसूरत लड़की से टकरा गई। ओह सॉरी, वो लड़की बोली, असल में इतने सारे फूल होने की वजह से मैं आपको ठीक से देख नहीं पाई। समीर किस रूम में है? रूम नंबर 612। कौन होगी ये लड़की? शायद समीर की गर्लफ्रेंड या वाइफ। सोचते हुए वो डॉक्टर संदीप के केबिन में पहुंच गई। वहां आनंद भी था। नेहा, मेरे बेटे से मिलो, डॉक्टर आनंद। अगले महीने इसकी शादी है। वाट ए प्लेसेंट सरप्राइज। तो पापा तुम्हारे ही बारे में बता रहे थे। बेटे, तुम नेहा को जानते हो? हाँ पापा, हम दोनों साथ ही पढ़ते थे। जिंदगी भी गोल है, पृथ्वी की तरह। कभी अलग हो जाते हैं, कभी घूम फिर कर वही लोग फिर मिल जाते हैं, एक सुखद सच की तरह। शादी मुबारक, कहकर नेहा डॉक्टर संदीप की तरफ मुखातिब हुई। समीर, सॉरी सर, रूम नंबर 612 के पेशेंट की हालत अब पहले से काफ़ी ठीक है। गुड, सब तुम्हारी सेवा है। कल उसे डिस्चार्ज कर देंगे। यस सर। नेहा बोझिल कदमों से अपने कॉटेज की तरफ बढ़ गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। समीर, आनंद, डॉक्टर संदीप, उसकी ज़िंदगी में 3 पुरुष आए। समीर ज़रूरत से ज़्यादा चंचल लगा तो आनंद ज़रूरत से ज़्यादा सीधा। डॉक्टर संदीप ने उसे आकर्षित जरूर किया, लेकिन कुछ ही देर के लिए था वो आकर्षक। हर शख्स उसे कितना अपूर्ण लगता था, अधूरा, लेकिन प्यार उसे कभी परफेक्ट रूप में दिखाई दिया ही नहीं। वो समझ ही नहीं पाई कि प्यार का तो निर्माण करना पड़ता है। इंसान तो इंसान है, कोई खुदा नहीं। प्यार तो रीतों को भी भर देता है, अपूर्ण को अपने आप में संपूर्ण कर देता है। संपूर्ण पुरुष की चाहत ने उसे बिल्कुल अकेला कर दिया। अगले दिन नेहा डिस्चार्ज पेपर के साथ समीर के कमरे में थी। अब कैसा फील कर रहे हो समीर?
बढ़िया, तुमने तो मुर्दे में भी जान डाल दी। ये तो मेरा फर्ज है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे ढेर सारे गुलाबों पर ठहर गई। क्या सोच रही हो नेहा? कुछ नहीं, यही कि ये फूल यहाँ कैसे? वो तुम्हारी दोस्त नहीं आई आज? वो पापा की सेक्रेटरी है, जेनिफर, आती ही होगी। नेहा का एक सवाल समीर को उसके हजारों सवालों का जवाब दे गया। नेहा, मेरा बस चले तो दुनिया के सारे गुलाब तुम्हें देकर तुम्हें रोज़ कीन बना दूं। और एक सुखद आसर से नेहा की नज़रें शर्म से झुक गई। समीर ने जैसे उसका हाथ थामा, नेहा बोली, समीर तुम सचमुच बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए हो। समीर के सीने पर सर टिकाए नेहा सोच रही थी, सच है, जीवन के समुद्र का कोई किनारा नहीं होता, इसे कहीं से भी फिर शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों, एक लड़की और 3 आशिक की ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।